नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई आज हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन ए पी गिवन ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एंड इज इक्वल टू 50। मतलब ए का मान कितना गिवन है भाई 5, कॉमन डिफरेंस 3 और लास्ट टर्म 50। ये चीज़ गिवन है। इसमें निकालने के अपन है एन और एस एन। तो सबसे पहले ए एन को फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को वैल्यू 50 होगी, ए को मान 3 5, ए को मान कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, डी को मान 3। इसी ने बना लिया हो 50 माइनस 5 बराबर कितना जाओ एन माइनस 1 इंटू 3। तो ये कितना होगा 45। भाई 3 किस में जाओ डिवाइड में, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। तो 15 दिए 45, तो एक बराबर आओ तो प्लस को, तो 15 प्लस 1 बराबर आ जाओ एन। एन की वैल्यू अपन आ जाएगी 16। यदि एन की वैल्यू 16 आ गई तो इसको जोड़ कितना रहेगा, एस एन निकालो, एस एन एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, एस 16 बटे 2, ए को मान 5 और 5 प्लस ए एन को 50। तो वो जो 2 से काटांगा 8, 8 दूनी 16, 8 ये होगा और ये होगा 55। 55 गुणा 8 करके बताओ कितना होता है। ठीक है, 440 कितना जाओ 440। एस 16 अपने कितना जाओ भाई 440 होगा। क्लियर है। गिवन ए इज इक्वल टू 7, ए 13 35 एंड फाइंड डी एंड एस 13। मतलब इसके अंदर अपन गिवन है ए की वैल्यू 7, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 7, कॉमन डिफरेंस ना देखे ना 13वीं टर्म कितनी दे दी, 13वीं टर्म 35। ठीक है, ये अपन निकालना है कि कॉमन डिफरेंस कितना है और 13 टर्म को जोड़ कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए 13 निकल लिख सकते बता इसको, ए प्लस 12 डी। इसी तक पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट हो जाओगे। ठीक है, ये होगा 35, ए की वैल्यू 7 प्लस 12 डी। 7 नंबर लिया 35 माइनस 7 बराबर कितना बच गया 12 डी। ये कितना होगा भाई 28 बटे कितना कर दो 12, किसके बराबर आ गया कॉमन डिफरेंस के। 4 तक काट दिया, 4 3 12 और 7 चौक 28। 7 बटे 3 किसकी वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस अपन का नाम 7 बटे 3, 7 बटे 3 आ गो। अब ये पूछ रहे है कि कौन सी टर्म निकाल के दिखानी है, इन टर्म को जोड़ निकाल के दिखाना हो। एस 13 कितना रहेगा, तो भाई एस एन को ही फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर है। तो लास्ट टर्म गिवन है, कोई दिक्कत कोई ना, एन बाई 2 ए प्लस ए एन। एस कितनी है 13, तो 13 बटे 2, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस ए एन कितनी है 35, कितनी हो जाएगी 35। तो 13 बटे 2 और ये कितना होगा भाई 42। 2 से काटा कितना हो जाएगा 21, 21 गुणा 13 करके देखो कितना आ जाएगा 13 गुणा 21। तो ये होगा अपने भाई 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, कितना होगा 273। चेक करियो ये आया कुछ और आया, कितना जाएगा 273। थर्ड पार्ट है 12वीं टर्म 37 और कॉमन डिफरेंस 3 दे रखा है। 12वीं जो टर्म है 12वीं टर्म 37 और कॉमन डिफरेंस 3। ठीक है, अपन निकालनी है ए निकालो, फर्स्ट टर्म कितनी थी और 12 टर्म को जोड़ कितना हो, ये निकालना अपन है। तो देखो 12वीं टर्म अपन लिख सका ए प्लस 11 डी बराबर होगा 37। ए की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत है, डी वैल्यू दे रखी है। तो ए प्लस 11 गुणा 3 बराबर कितना होगा 37। तो ए प्लस 11 थी 33 बराबर कितना होगा 37। ठीक है, तो ए वैल्यू इस साइड जाओ तो 37 माइनस 33 हो जाओ, तो ए को मान 4 आ जाओ। ए की वैल्यू यदि 4 आ गई, एस एन को फॉर्मूला के थ्रू, एस एन को एन बाई 2 ए प्लस ए एन। तो एस एन की बात करा तो एस 12 पूछ रखी है, तो 12 बटे 2, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 4 प्लस 37 ए एन है या 37 है। तो कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12 और ये कितना हुआ 41।
तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 चौके 24, S12 को जो कितनी हो जाएगी, S12 कितना हो जाएगा 246। ठीक है, इन 12 टर्मा को जोड़ कितना हो जाएगा अपन करें 246। फोर्थ पार्ट है, तीसरी टर्म 15 और 10 टर्मा को जोड़ 125 है। तीसरी टर्म कितनी है भाई, तीसरी टर्म है 15 और 10 टर्म को जोड़ 125 है। इक्वेशन बना के निकालनी पड़ेगी अभी, इक्वेशन सोल्व होंगी उसके बाद होगा। चलो बताओ, तीसरी टर्म ना पके लिख कहा a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू आगो 15। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, मान ली। S10 ने कुछ लिख कहा, S10 ने तो यह तो अपना a थर्ड थी, तीसरी टर्म थी, तो इसने आप लिख कहा 10/2 2a प्लस 9d, एक कम करके बर लिखी जाए 125। देखो नहीं आयो, एस एन का फॉर्मूला कितना आया करे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सबमिट करिए, सिर्फ n की वैल्यू सबमिट करनी है। n की वैल्यू कितनी है 10, 10/2 2a वर 10 रखा कितना बचेगा 9 और d से हो गया। फॉर्मूला वही है, कितना हो जाएगा 5, 2a प्लस 9d बराबर कितना होगा 125। अब 5 ने डिवाइड में लिया जा, इसी ने हटा दूं तो फॉर्मूला तो ठीक है। तो बराबर 2a प्लस 9d बराबर होगा 5 डिवाइड में जाओगे तो 125/5 कितना हो जाएगा भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, मतलब वैल्यू आ गई 2a प्लस 9d बराबर 25। इक्वेशन होगी सेकंड। क्लियर हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। देखो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d बराबर 15, जो सेकंड इक्वेशन आई है 2a प्लस 9d बराबर 25। यदि इक्वेशन फर्स्ट ने 2 से मल्टीपल करके घटा दिया जा, यदि इक्वेशन फर्स्ट ने 2 से मल्टीपल कर दिया, इसके बराबर हो जाएगी समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर वह समीकरण 2 में से घटाने पर। ठीक है, तो 2a प्लस 9d बराबर 25। ठीक है, इसमें 2 से गुणा करो, 2a प्लस कितनी हो जाएगी 4d बराबर कितना हो जाएगा भाई 15 दूनी 30, क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन पूरी इक्वेशन किससे गुणा होगी 2 से गुणा होगी। यदि पूरी इक्वेशन 2 से गुणा करके घटानी है तो निशान चेंज करोगे भाई, जो माइनस है वो प्लस, प्लस है वो माइनस, मतलब इसमें सारा प्लस था तो किसका हो गया माइनस का होगा। 2a से 2a कट गया, कितना बच गया 5d बराबर कितना बच गया 5 माइनस का, तो d की वैल्यू कितनी आ गई होगी, d की वैल्यू आ गई -5/5, कैंसिल आउट होगी, कितनी आ गई d की वैल्यू -1। यदि d की वैल्यू -1 आ गई तो d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सबमिट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही रखा, फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही रखा तो अपन कुछ वैल्यू आ जाएगी। d का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में सबमिट कर दी। तो देखो a प्लस 2d बराबर होगा 15। ठीक है, d की वैल्यू कितनी है -1, तो a प्लस 2 गुणा -1 बराबर होगा 15, तो a की वैल्यू और हम -2 गुणा 1 कराना तो -2 बराबर कितना होगा 15, तो a की वैल्यू 2 अपोजिट साइड जाएगा 15 प्लस 2, तो a की वैल्यू बचेगी 17। a को मान कितना होगा 17, d की वैल्यू कितनी थी -1। 10वीं टर्म ने बताओ, 10वीं टर्म, अब 10वीं टर्म कितनी होगी, 10वीं टर्म निकालने के लिए क्या करा भाई बता सको हो भाई, 10वीं टर्म चाहिए जाना पर लिखना a प्लस 9d, यही होगा भाई। a की वैल्यू आ गई 17 प्लस 9 गुणा d की वैल्यू कितनी आई थी भाई d की वैल्यू -1 थी। ठीक है, रखो -1, तो 17 - 9 कितना होगा भाई 8। 10वीं टर्म कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई। कॉमन डिफरेंस 5 है और 9 टर्म को जोड़ दे दियो पीछे तक। अब पूछ रहे है कि फर्स्ट टर्म और 9th टर्म बताओ। एक तो अपन बतानी है फर्स्ट टर्म की थी, ये निकालनी है, और एक 9वीं टर्म, एक ये बताओ ये कितनी थी। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं सबसे पहले
S9 को ही चलाओ भाई। S9 ने के लिख कहा 9/2 2a प्लस 8d भाई लिख सका है नहीं लिख सका भाई। n के स्थान पे कितने रख दियो 9, तो 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 8d बराबर कितना है 75। ठीक है 9/2 ना अपोजिट ले जाएंगे कितना हो जाएगा 2a प्लस 8d बराबर 75 गुणा 2 और बटे 9 ये होगा भाई। कोई 2 गुणा में गयो और 9 डिवाइड में आगो 3 दिए 9 और 25 दिए 75 तो जगह 2a प्लस 8d बराबर 25 दूनी 50 बटे कितना आगो 3। अब देखो इसके अंदर 2a प्लस 8d बराबर कितना आगो 50/3। अब d की वैल्यू तो गिवन है ना और पुट अप करो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसके अंदर रखा तो 2a प्लस 8 गुणा 5 बराबर हो जाओ 50/3। इस वैल्यू ने प्राण लिया जाओ 2a प्लस कितना होगा भैया 8 5 40 50/3 तो 2a बराबर होगा 50/3 माइनस 40/1 कर दिया। एलसीएम ले लिया आसानी से 3 एलसीएम आगो 50 से कम 50 माइनस 4 3 12 120 कितना बच गया भाई 2a बराबर अपन बच गया माइनस का 70/3 माइनस का 70/3। तो a की जो वैल्यू आ गई माइनस 70/3 गुणा कितनी हो जाएगी नीचे आ गए 2 जो गुणांश होगी इसमें चले जाओ भाग में भाई निचली वैल्यू के साथ गुणा में होगा। a की वैल्यू कितनी आ गई 2 से काटने पे कितना हो जाएगा 35 तो माइनस 35/3 आ गई। नौवीं टर्म निकालनी है कि नौवीं टर्म क्या रही होगी तो नौवीं टर्म ने क्या लिख कहा a प्लस 8d a की वैल्यू गिवन है माइनस 35/3 प्लस 8 गुणा d को मान कितना तो भाई 5। ठीक है माइनस 35/3 प्लस में 8 5 40/1 3 एलसीएम ले लो भाई माइनस का 35 प्लस 4 3 12 120 85/3 ये कौन सी टर्म आ गई नौवीं टर्म आ गई। नौवीं टर्म कितनी होगी मेरे कहने 85/3। ठीक है चौथा क्वेश्चन है इसमें चौथा पार्ट अपना तीसरा का a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू 8 और एस एन की 90 गिवन है। फाइंड आउट वैल्यू अपना कहना n और an ये दो वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है इनकी वैल्यू कितनी कितनी रही होगी। मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करा तो SN अपने आप हो जाओ an भी हो जाओ। मतलब इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात कौन है। देखो a की वैल्यू दे दी d की वैल्यू SN की दे दी SN को भी फॉर्मूला लगा दो SN n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ये तो फॉर्मूला तो n के स्थान पर n रख लो 2a 2 दूनी 4 कर दूँ चलो लिख के दिखा दे। हाँ 2 गुणा 2 प्लस n फाइंड आउट वैल्यू d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 बराबर कितना है भाई 90। ठीक है फिर 90 ओवरली हैंड रख लियो पर रख लियो कुछ रखना पड़े। ठीक है वो रहा n/2 2 दूनी 4 प्लस 8 गुणा n 8 n माइनस 8 बराबर कितना होगा 90। ठीक है अब अपन करना कैसे है इसकी कैलकुलेशन कर देनी है n/2 तो बराबर 8n 8 माइनस का और प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 4 बराबर कितना होगा 90। तो इसके अंदर मल्टीपल करांगा हो जाएगा 8n स्क्वायर n गुणा n कितना हो जाएगा n स्क्वायर बटे 2 माइनस 4 गुणा n 4n बटे 2 बराबर कितना होगा 90। अब ये 90 इस साइड लिया हुआ तो बराबर कितना हो जाएगा 0। अब कैंसिल आउट कर लो 2 से यो कटेगा 2 से यो काटांगा 4 तो ये आगो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अभी बीच में से 2 कॉमन आ रहे हो निकाल दो 2 कॉमन निकाला कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 बराबर 0। 2 प्राइम जाग 0 हो जाओ भाई 2 गुणा में है भाग में जाओ जब 0 कितना बच गो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ठीक है एक इक्वेशन आ गई अपने ये होगी 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 45 बराबर 0। अब 45 दूनी 90 भाई फर्स्ट की और कांस्टेंट टर्म की मल्टीपल करेगा तो 2 गुणा 45 कितना हुआ 90। 90 का फैक्टर बनाना है कितना में 1 में माइनस भी 1 चाहिए कितना हो जाएगा 10 नहीं में 90 तो 10 गुणा 9। ठीक है तो कितना हो गया भाई 2n स्क्वायर माइनस 10n हो जाएगा प्लस का 9n क्योंकि माइनस को 1 चाहिए
माइनस को 1 चाहिए, तो माइनस का 10 और प्लस का 9 और माइनस का कितना होगा ये 45 बराबर 0। वरा से कॉमन देखो फर्स्ट टू टर्म में कितना जाओ 2n, कितना बचेगा भाई n माइनस 10 में से 2 कॉमन जाओ तो 5, वरा से कॉमन कितना जाओ 9, वरा n माइनस 5, 9 5 45 बराबर कितना होगा 0। ब्रैकेट के अंदर रखी गई संख्या सेम होनी चाहिए, ये भी फैक्टर सही है तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत को नहीं। 2n माइनस 9 जो ब्रैकेट के बाहर है 2n प्लस 9 और जो ब्रैकेट के अंदर से उनमें आते 1 n माइनस 5 बराबर 0। अब देखो 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n की वैल्यू कितनी हो जाएगी -9, n की वैल्यू हो जाएगी -9/2 जो नॉट पॉसिबल है भाई, n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो n को मान कितना होगा सेकंड से निकालो, n माइनस 5 बराबर 0, तो n को मान कितना जाओ 5, n की वैल्यू 5 आ गई। a5 निकालना है, an निकालना मतलब a5 निकालना है, a5 कितना हो जाओ a प्लस 4d, a की वैल्यू रखो कितनी थी शुरुआत में गिवन थी 2, 2 प्लस 4 गुणा d कितनी थी 8, कितनी हो जाएगी 8, तो 2 प्लस 8 चौक 32 कितना होगा 34, कितनी हो जाएगी ठीक है 5वीं टर्म हो जाएगी 34। तो भाई a की वैल्यू कितनी गिवन थी 2, कॉमन डिफरेंस कितना गिवन था 8 और Sn कितना गिवन था 90, ठीक है। अब इसमें Sn को फॉर्मूला लगाए गए Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 a की वैल्यू 2 थी, 2 गुणा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 थी बराबर 90, ठीक है। n/2 2 दूनी 4, 8 के भीतर गुणा करा कितने जगह 8n माइनस 8, तो बड़ा से कैलकुलेशन करांगा तो 8n पहले लिख लिया, 4 माइनस का 8 कितना बच गया माइनस का 4। अब इसके अंदर गुणा कर देंगे 8 गुणा 8n की गुणा n के साथ करांगा तो 8n स्क्वायर बटे कितना जाओ 2 और 4n/2 90 साइड ना आके किसको जाओ -2, 2 से काटो कितना आगो भाई 4n स्क्वायर माइनस 2 माइनस 90 बराबर 0, 2 कॉमन लियो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब इसका अपन फैक्टर बनाना है तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 ये अपनी इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन मान सका, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपनी 45 गुणा 2 कितना हो जाएगा 90, 90 की गुणा करने पे 90 और जोड़ घटा पे कितना होना चाहिए 1, तो कितना हो जाएंगे 10 में 90, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45, तो अपना वैल्यू कितनी हो जाएगी वही वरा से कॉमन ले लियो 2n, तो n माइनस 5, वरा से कॉमन ले लेंगे 9, तो n माइनस 5, तो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है वह रख लो, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू उनमाते 1 रख लो, तो 2n प्लस 9 बराबर 0, 2n बराबर कितना जाओ -9, भाई n की वैल्यू -9/2 आ गई। अब जो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये तो दोनों में है तो नेगलेक्ट होगी। n माइनस 5 बराबर 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5, n की वैल्यू 5 आ गई, तो a5 nth टर्म निकालनी है, तो a5 a प्लस 4d, a की वैल्यू 2 थी, d की वैल्यू 8 थी, तो 8 चौक 32 प्लस 2 कितना होगा 34, मतलब जो मेरी 5वीं टर्म थी वह कितनी आ जाएगी 34 आ जाएगी। क्लियर है। a को मान कितना है 8, a की वैल्यू 8 है और an की वैल्यू होगी 62, और कुछ गिवन है Sn भी गिवन है, Sn है 210 निकालने है n और d, एक तो भाई n तो नजर आ ही रहे हो n तो निकालना पड़ेगा और एक कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। चलो भाई Sn को ही फॉर्मूला लगा रहा है Sn n/2 a प्लस an, क्योंकि a और an गिवन है इसे लगा दियो, ठीक है। Sn की बात करा तो 210 गिवन है, n/2 फाइंड आउट वैल्यू, a की वैल्यू 8, an की वैल्यू 62, तो बराबर होगी n/2 210 इस साइड में है फिक्स, कितना होगा भाई 70, 2 से काट दो 35, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 210/35, काट के बताओ कितना हो सकता, कितना चाहिए n की वैल्यू कितनी आएगी भाई 6, यही होगी। तो भाई अब एक तो n निकालना था और एक कॉमन डिफरेंस निकालना था, ये दो चीज अपन फाइंड आउट करनी थी, इसकी निकाल दी n की। अब कॉमन डिफरेंस तो बहुत सिंपल बात से an को ही फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की बात करा तो कितना हो जाएगा भाई 6, मतलब छठी टर्म
मेरे कन कितनी है, यदि ए एन की बात करूं छठी टर्म में छोड़ के ना, ए एन की वैल्यू रख दूं 62, ए की वैल्यू 8 प्लस 6 माइनस 1 और डी निकालना है। आन बना लिया हूं भाई, 62 माइनस 8 बराबर कितना बच गया 5 डी, यही होगा, घटाइयो कितना हुआ 54 बच गया, 54 बटे कितना रख दो 5 बराबर कितना होगा डी, कॉमन डिफरेंस मेरे को ना 54 बटे 5, ए की वैल्यू 8 है, ए एन की वैल्यू 62, एस एन की वैल्यू 210 है। अब एस एन को फॉर्मूला लगाओ n/2 a प्लस ए एन, ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एस एन की वैल्यू 210 है, ए की वैल्यू 8, ए एन की वैल्यू 62 है, तो जोड़ा जब कितना हो जाएंगे 70, 2 से काटे कितना होगा 35, 210 के डिवाइड में जाओगे तो कितना हो जाओगे 6 पे कैंसिल आउट होगो, तो n की वैल्यू आ गई 6। यदि n की वैल्यू 6 है तो अपन है ए एन को फॉर्मूला लगा देना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या डायरेक्ट बोलता a प्लस 5d तो भी डायरेक्ट हो, क्योंकि अपन पता है n की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो छठी टर्म कितनी है 62 ही तो है, तो ए एन की वैल्यू 62, ए को मान 8, n माइनस 1 मतलब 6 माइनस 1 5 डी, तो 5 डी बराबर कितना होगा 8 इस साइड ना होगा माइनस को, कितना बच गया भाई 54 के डिवाइड में लिया है 5, तो n की डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 बटे 5, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत हो ना। 8 हो पार्ट है, ए एन 4 है, कॉमन डिफरेंस 2 है और एस एन माइनस 14 है। देखो भाई ए एन कितनी है 4, कॉमन डिफरेंस 2, एस एन कितनी है माइनस 14, ठीक है, एन फाइंड आउट करना है, एक तो एन फाइंड आउट होना चाहिए और एक ए फाइंड आउट होना चाहिए, दोनों वैल्यू बताने की के रही होंगी अपने घर में, एन को मान बताओ और ए की वैल्यू बताओ, दोनों चीज बतानी। चलो भाई ए एन के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ए एन के लिए हो जाओ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला है, इसकी बात करा तो यह गिवन है मेरे कने 4, ए फाइंड आउट करना लेकिन एन भी फाइंड आउट करना, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीपल कर दे इसकी। चलो भाई 4 बराबर ए प्लस 2n माइनस 2, अब 2 नंबर लिया वहाँ कितना जाओ 4 प्लस में 2 बराबर a प्लस 2n, मतलब बरा से लिख सका यहाँ पर कि a प्लस 2n बराबर 4 और 2 6, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इस चीज में ध्यान से देखो a और n की टर्म में इक्वेशन आ गई, बरा देखिए a प्लस 2n बराबर कितना होगा 6, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब चलो एस एन के लिए सेम कंडीशन, एस एन के लिए चलाना, एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस एन की बात करा तो माइनस 14 दे दियो, n/2 2a, एक 2a की वैल्यू दे ना रखे ना, n के स्थान पर n रखो, एंड डी की वैल्यू दे रखी है वह है 2, इसकी मल्टीपल कर दो बस, आग 2 की गुणा बनानी कर दिया, 14 दूनी 28 n इंटू ये जब 2a प्लस 2 गुणा n 2n माइनस 2, और आता कोई दिक्कत हो तो पूछ सको, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि a और n के अंदर आ गई। अब गौर करके देखो वरे भी n है, वरे भी n है, वरे भी a है, एक इक्वेशन है इसमें, तो यदि आप चलो थोड़ा सा और सोल्व कर दिया, हाँ 2 कॉमन निकाल दिया उस साइड से, चलो जरूरत तो सेकंड है वैसे निकाल दी, चलो 2n वर बच जाओ a प्लस n माइनस 1, ये देखो वरानी कितना है माइनस 28, 2 से काट दो डायरेक्ट 14, वो 2 कॉमन ना लेता, जैसे कि आप एक चीज और बताऊं, यदि आप वरा से कॉमन ले लियो ये इस जगह पे, और शुरुआत में तो कितना माइनस 14 और वरा तो n/2, तो वरे ही आप n/2 रख लिया और वरा से माइनस 14 और कॉमन कितना आए तो 2, तो ये 2 डायरेक्ट वरे काट कहाँ कैंसिल आउट हो जाओ, आसान हो जाओ, माइनस 14 बराबर कितना होगा n इंटू ए प्लस n माइनस 1, ये इक्वेशन सेकंड मान ली वरे की बार, मल्टीपल करने से पहले मान ली। अब ध्यान दियो वरा से ए की वैल्यू निकाल दो, वरा से ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ए की वैल्यू मेरे ना होगी अन पर ले जाऊंगा 6 माइनस 2n, ये इक्वेशन फर्स्ट ही मान लिया, ए की वैल्यू मेरे को नहीं है, ये वैल्यू वरा रखो, फैक्टर बनेगा इक्वेशन का, ठीक है, माइनस 14 बराबर n इंटू ए के स्थान पर अपन रखना है 6 माइनस 2n प्लस n और माइनस 1 यू फिक्स है, पहला सही तो। अब देखो कितना आगो
-14 बराबर n इंटू कितना होगा भाई, वर्ग घटाऊंगा तो माइनस का n और वर्ग बच गया प्लस का 5। क्लियर है, मल्टीपल करो कितना हो जाएगा -n² और प्लस का 5n। ठीक है, इस साइड लिया हुआ प्लस को जाओ तो n² माइनस का 5n और माइनस का कितना ही 14 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर बना सको हो, 14 का किस में चाहिए 5 में, तो 7 दूनी 14, बस इतना से ही काम करना। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा अपन कने लिख रहा n² माइनस 5n और माइनस 14 बराबर 0। यह इक्वेशन थी, इसका फैक्टर बनाना है अपन है n² माइनस 7n प्लस का 2n और माइनस 14 बराबर 0। यही बनेगा भाई। कॉमन कितना ले लिया n, तो n कॉमन आओ तो हो जाओ n माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन ले लो कितना हो जाओ n माइनस 7 बराबर 0। ब्रैकेट के बाहर से वो वैल्यू रखो n प्लस 2 होगी और n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 के बराबर 0 रखांगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, जो नॉट पॉसिबल है भाई। n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव ले नहीं सका, कितनी आओगी n माइनस 7 बराबर 0। तो n को मान कितना हो जाओ 7, मतलब n को मान मेरे 7 रहे हो। चलो भाई a और n की निकालनी थी, n की तो आ गई। अब an के लिए ये देखो a के लिए 6 माइनस 2n, चलो इक्वेशन सेकंड मान लिया इसने, या इसे ना हटा दो, हटाओ ना, इसी ने फर्स्ट मान लो ना, उसने हटा कर डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, a की वैल्यू है, n की वैल्यू इसमें सबमिट कर दो। ठीक है, n की वैल्यू वर रखी जाएगी, a बराबर है 6 माइनस 2n, n की वैल्यू रखो इसमें 6 माइनस 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा 6 माइनस 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा -8 भाई। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8 गिवन है, s n की 100 एक ही बात है, s मतलब सम और सम को मतलब है s n ही लिखे जाओ। ठीक है, एक ही बात है वो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, एस एन को फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू गिवन है भाई, a की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है। तो 192 बराबर n/2 2a 2 गुणा 3 प्लस 8 माइनस 1 डी की वैल्यू फिक्स। ठीक है, और n की वैल्यू भी कितनी है 8 और 8 रख दो। 192 2 चौके 8 4 कितना हो 6 प्लस 7 डी। ठीक है, डिवाइड में लिया 4 कितना हो जाएगा 192 बटे 4 बराबर 6 प्लस 7 डी। ठीक है, 4 चौके 16 और 4 8 32, तो 48 6 बराबर जाएंगे, माइनस का बराबर कितना होगा 7 डी, कितना हुआ 7 डी। ठीक है, कितना बचेगा 42 बटे 7 बराबर डी, 7 छिंग 42। तो बराबर कह सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस तो वो कितना रहेगा 6 रहेगा, कॉमन डिफरेंस कितना तो 6 तो। क्लियर।